पिछले सवाल में हमने प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर 4 का 2 हल किया था। अब सवाल नंबर 4 का 3 हल करेंगे। ठीक है, कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं सवाल पे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 का 3। सवाल इस प्रकार है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह के सवाल को बनाने का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में हर एक सवाल का नंबर होता है। जैसे एक सवाल का नंबर 3 है, अगर हम वो सवाल हल करेंगे तो 3 नंबर हमें उस पर मिलेगा। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें जब हम सवाल को हल करते हैं तो जो सही सवाल बनाते हैं उस पे हमें जो उस पे निर्धारित नंबर है वो हमें मिलता है। लेकिन जब उसमें हम गलत कर देते हैं तो पनिशमेंट के तौर पे कुछ अंक मेरा काट लिया जाता है। इसी तरह के सवाल को बनाने में जो कंसेप्ट यूज किया जाता है उसी पे ये सवाल है। सबसे पहले जैसे मान के चलिए कि किसी परीक्षा में हमें 10 सवाल बनाने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसे हम पहले समझते हैं कि कैसे होता है। 10 सवाल जो है, 10 प्रश्न जो है हमें बनाने के लिए मिलते हैं। एक प्रश्न का जो नंबर है वो 3 अंक निर्धारित है। 3 अंक निर्धारित है। अगर हम इस सवाल को सही करते हैं तो हमें 3 अंक मिलता है। और अगर एक सवाल को अगर हम गलत कर देते हैं, ठीक है, सही करने पे हमें 1 अंक मिलता है। लेकिन इसी एक सवाल को अगर हम गलत कर देते हैं तो 1 अंक जो है, 1 अंक, ये अंक हमें काट लिया जाता है, माइनस हो जाता है हमारे अंक से। तो मान लीजिए अगर हमें 10 सवाल बनाने के लिए मिले जिसमें मैंने सही किया 6 सवाल हमने सही किया और गलत जो किया वो 4 सवाल हमने गलत किया। तो सही सवाल पे हमें 3 अंक मिलता है। तो 6 सवाल पे हमें कितना अंक मिल जाएगा? 6 सवाल पे हमें 18 अंक हमें मिल जाता है। लेकिन 4 सवाल मेरा गलत भी हुआ है। ठीक है, तो एक सवाल में 1 अंक हमें हर एक गलत सवाल में कटता है। तो इसका मतलब है 4 गुना 1, 4 अंक जो है मेरा कट जाएगा। जो सवाल हमने बना करके जो अंक हमने अर्जित किया वो 18 किया, लेकिन मेरा कट गया उसमें से 4 अंक। तो हमें मिला कितना? मिला 14 अंक। ये 14 अंक हमने अर्जित किया। ठीक है, इस तरह से सवाल जब हम बनाते हैं, इस तरह के सवाल को हम बनाते हैं और इस रूल के हिसाब से जो हमें सवाल दिया जाता है बनाने के लिए, तो हमें इस तरह से नंबर आता है, इस तरह से नंबर कटता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को मेरे ख्याल से आप समझ गए होइएगा। चलिए अब सवाल को देखते हैं और बनाते हैं। अब देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं। ठीक है, हमने देखा कि पिछले सवाल में जैसे हमने 10 सवाल का एग्जाम्पल लिया था जिसमें आपने देखा था कि कुछ सवाल जो गलत बनाया हमने और कुछ सवाल सही बनाया, और सही और गलत दोनों सवाल को हम जोड़ते हैं तो हमें टोटल सवाल निकलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बनाए कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे डायरेक्ट हमें नहीं मानना है। हम सवाल में मानेंगे कि कितना सही बनाया हमने और कितना गलत बनाया। चलिए देखते हैं। माना कि सही उत्तर वाले सवाल कितने हैं? सही उत्तर हमने x सवाल के दिए और गलत उत्तर, अशुद्ध उत्तर
y सवाल में हमने गलत उत्तर दिए। तो 40 अंक हमें अर्जित होता है, ये सवाल के प्रथम हिस्से में कहता है। प्रथम हिस्से के हिसाब से देखिए कि प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक मिला और अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक कट गए, यानी कि हमने सवाल कितना सही किया, x। तो अगर एक सवाल पे हमें 3 अंक मिलता है तो x सवाल पे हमें कितने अंक मिलेंगे। ये प्रश्न के प्रथम हिस्से से, प्रश्न के प्रथम हिस्से से ये कह रहा है कि हमें सही उत्तर पे 3 अंक मिलते हैं। तो हमने कितना सही सवाल हल किया है, x सवाल किया है। एक सही सवाल पे 3 अंक मिलते हैं, तो x सही सवाल पे 3x अंक हमें मिलेंगे और गलत उत्तर पे y अंक कट जाता है। अगर गलत उत्तर पे y अंक कट जाता है तो एक अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक कटता है। तो अगर y अशुद्ध उत्तर दिया गया तो y अंक कटेंगे, y गुना 1 अर्थात y अंक, तो y अंक इसमें से कट जाता है। इतना अंक यश ने प्राप्त किया और इतना अंक उसका कट गया, तो जो बचा वही अंक उसे मिला। तो उसे मिला कितना अंक, 40 अंक मिला। ये सवाल, ये जो हो गया, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण प्रश्न के दूसरे हिस्से से कहता है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कटते तब उसे 50 अंक मिलता। प्रश्न के दूसरे भाग से कहता है 4 अंक मिलते सही उत्तर पे, तो सवाल तो उसने x ही सही बनाया है, तो इसका मतलब है 4x उसे मिलता टोटल सही उत्तर पे। और कटता कितना, एक उत्तर पे y कट रहा है तो 2 अंक कटते हैं एक गलत उत्तर पे। तो y प्रश्न है जिसको उसने गलत बनाया है, तो इसका मतलब है 2y, इतना अंक कट जाता है उसका, तो उसे टोटल मिलता है कितना, इस बार 50 मिलता है। ये सेकेंड समीकरण हो जाता है। अब चूंकि हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है, हमें y को कटाना है, तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2, इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, और इसका जो चिन्ह है वो दोनों बराबर समान है तो उसमें घटेगा। जब चिन्ह समान होते हैं तब क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो 1 गुना 2 घटा 2 करने पर इसको हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो 2 तिया 6x माइनस 2y बराबर 4 गुना 80। ठीक है, उसके बाद 4x, इसको तो हम कुछ किए नहीं है, ये तो जीरो रखे हैं। इसका चिन्ह बदल जाएगा, जब हम घटाते हैं चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये दोनों कट गया, ये घट के हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा कितना 30। x बराबर 30/2 15। x का वैल्यू कितना आ गया 15, x का वैल्यू 15, सही उत्तर 15। अब हम समीकरण 1 में x का वैल्यू रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस y बराबर 40। फिर x का वैल्यू निकला है 15 माइनस y बराबर 40। 15 दिया 45 माइनस y बराबर 40, माइनस y बराबर 40, ये इधर चला गया माइनस 45 माइनस y बराबर माइनस 5, ये कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया 5। इसका मतलब है सही उत्तर कितना उसने बनाया, सही उत्तर कितने सवाल का दिया 15 सवाल का, और गलत उत्तर वाले गलत उत्तर 5 सवाल का। ठीक है, 15 5 20, ये टोटल सवाल हो गया, टोटल सवाल हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होइएगा। प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।